हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, अब देखो, अब ये जो सेशन मैं लेने जा रहा हूँ, अब तो ध्यान से सुनो कि हम इसमें क्या करेंगे। अब इसमें हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस की, राइट। और उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजोनोलाइसिस, राइट, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। आइसोमेरिज्म, आईयूपैक, बीओसी, जीओसी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। एंड डिटेल हमने रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। देन हम लोगों ने कार्बीन, नाइट्रीन की बात भी की। हम लोगों ने केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, पीओसी की बात भी करी। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। तो एक्चुअली आप चाहो तो वहाँ से भी सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज भी मैं आपको दिखाऊँ। और यहाँ पर मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ इंक्लूड की है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जब हम बात, जैसे इस सेशन में हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से बात करने जा रहे हैं बेटे? हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जैसे हम बात करेंगे अल्कीन की और अल्काइन की। अब बात को समझो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पूरा डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी ऐड की है, पता है वो क्या है? कि हमने यहाँ पर फुल्ली 100% एनसीईआरटी को भी कवर करने की कोशिश की है, पूरा का पूरा फुल एनसीईआरटी। क्योंकि जैसे कि हम जेई मेन की बात करें या नीट की बात करें तो डायरेक्ट जेई मेन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्लस वो हायर लेवल की सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर कवर की हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बो मिल जाएगा कि जैसे कि आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ वो सारी की सारी साथ प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। तो 100% आपका एनसीईआरटी कवर्ड है इसमें। प्लस और जो कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो मेन के लिए हो, चाहे वो एडवांस के लिए हो, चाहे ओलंपियाड के लिए हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर रखी हैं, वो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स पहले से देख रखे हैं ऑलरेडी, तो फिर तो आप बम बम है, फिर तो मजे ही मजे हैं। फिर तो आप ऐसे चुटकी में आप देखोगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, ठीक है। ऐसे ही करके हम आगे चैप्टर्स लेके चलेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन है, अल्केन अल्किन अल्काइन कंप्लीट किया, देन हेलो अल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स कंप्लीट किया, सिमिलर, मतलब एलोंग विथ कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है। अभी आप देखोगे एक एक चीज़, एक एक लाइन क्लियर करके दूंगा आपको एनसीईआरटी का भी। देन अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल की बात कर लेंगे, है ना। एंड देन फिर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइंस की बात कर लेंगे एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। तो हर जगह हम वहाँ पर एनसीईआरटी को लेके चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसके? हाइड्रोकार्बन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर अल्केन्स स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, देन आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की बात करेंगे यहाँ पर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, हम लोग किसकी? हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। अब देखो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से समझना है, इंजॉय करते हुए। बहुत मजा आने वाला है सेशन में बेटा, हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स की। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर करूंगा, तो हर चीज़ एनसीईआरटी के साथ साथ क्या क्या मिलने वाला है, आप इस सेशन से पूरा आइडिया लगा लोगे। तो देखते जाइए, समझते जाइए बात को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेटा कि हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका क्या यूजेज हैं, और कहाँ इस डेली लाइफ में कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज की जा रही हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होगा? CXHY होगा, जिसमें सिंपल क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। देखो अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पता है इंटरेस्टिंग तरीके से, मतलब एक अंदर से नहीं होता कि अच्छा पता होना चाहिए, अच्छा कि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन उसके पीछे। सो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो हाइड्रोकार्बन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें प्लांट्स और एलिमेंट्स से हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जो कि हमारे लिए ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन नेचर आर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। नेचुरल गैसेस जो होती हैं वहां से मिलता है। कोल या माइंस जो होती हैं बेटे, वहां से हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, राइट। सो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो इंक्लूड। अब हाइड्रोकार्बन में ही किसकी बात करते हैं? पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं, सीएनजी की बात करते हैं। बात समझ रहे हो? तो सोचो बेटा कि हमारी डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन का कितना ज्यादा यूज है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं बेसिकली कहां से? उनका सोर्स जो क्या बेटा? नेचुरल सोर्स है। एंड द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इन नेचर इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड कोल। इसकी माइनिंग वगैरह होती है, वहां पर बहुत सारी गैसेस वगैरह मिलती हैं हमको। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और ऑल्सो इंक्लूड्स पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा।
हाइड्रोकार्बन्स कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अभी का एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा है। क्या पॉलीमर्स में यूज कर सकते हैं, डाइज, पेंट, ड्रग्स एक्सेट्रा। सोचो कि कहाँ कहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज कर सकते हैं बेटा। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी देम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन आवर डेली लाइफ। तो इन सब लाइन का है कि देखो मतलब समझो क्या चीज़ है, हर चीज़ बहुत डिटेल में। या अभी अब कब चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक शुरू हो गया है बेटे, इसमें तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, राइट ना। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बन। तो भैया कार्बन और हाइड्रोजन है जहां पर, दैट इज हाइड्रोकार्बन, विच मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। लो, हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन अवर डेली लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ क्या क्या बताओ टर्म, एलपीजी, सीएनजी, है ना, जो कि एलपीजी और सीएनजी एज ए फ्यूल यूज होते हैं। ये एलपीजी इज द एब्रिविएटिव फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है बेटा, वहां से हम एलपीजी की बात करते हैं। Whereas CNG stands for compressed नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जो हम हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं तो वहां पे बेटा हमको क्या मिलता है, CNG मिलता है। बात समझ रहे हो बेटे, CNG मिलता है। और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, राइट बेटे, वहां से हम LPG की बात करते हैं। एक टर्म और आता है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इट ऑल्सो इन न्यूज दिस डेज। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल एंड ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का अगर हम लिक्विफिकेशन करते हैं तो बेटा लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG भी आता है यहाँ पर। तो देखो बेटा, LPG, CNG, LNG सभी किसके पार्ट हैं भाई, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट बेटे। तो देखो नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हम जब डिस्टिलेशन करते हैं, जो पेट्रोलियम होता है उसका जो डिस्टिलेशन करते हैं वहां से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल ये सब मिलते हैं। और पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट होता है वहां पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। और पेट्रोलियम को हम जब डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब हमें मिलता है। कोल गैस भी मिलता है। देखिए आप जरा सा, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोल का अगर हम डिस्टिलेशन कर दें तो बेटा हमें वहां से कोल गैस मिलता है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्टेरा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। जब हम ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग करते हैं बेटा तो उसके अपर पार्ट में हमें नेचुरल गैस मिलती है। देखिए आप, द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बोलो ना बेटे। एलपीजी इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पोल्यूशन। एलपीजी जो होता है उसको हम घर में यूज करते हैं कि नहीं करते, सिलेंडर्स वगैरह में जिसमें पोल्यूशन लीस्ट होता है। केरोसिन ऑयल ऑल्सो यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल बट इट कॉजेज सम पोल्यूशन। तो इसलिए हम एलपीजी इज मोर बेटर देन केरोसिन। पहले के ज़माने में केरोसिन ही ज़्यादा यूज होता था, बट नाउ इट इज केरोसिन लगभग बंद हो गया है क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन होता है, राइट। ऑटोमोबाइल्स नीड्स फ्यूल्स लाइक पेट्रोल। ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल्स, डीजल्स, CNG, राइट बेटे। पेट्रोल एंड CNG ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कॉज लेस पोल्यूशन। तो पेट्रोल और CNG की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से पोल्यूशन लेस होता है। ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे के सारे फ्यूल्स में आपको क्या मिलते हैं बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बेटा, तो हाइड्रोकार्बन का हमारी डेली लाइफ में मतलब हर जगह है ना। हम ये कह सकते हैं कि हर जगह कतरे कतरे में हाइड्रोकार्बन घुसा हुआ है। बिना हाइड्रोकार्बन के हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है, सोचिए आप। बोलो बेटे, ये चीज है ना। तो ये क्या है, ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सबसे एनर्जी मिलती है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरिन एक्सेट्रा। लो, इनसे पॉलीमर्स भी बनते हैं, पॉलीबैग्स भी बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट। लो, सॉल्वेंट का भी यूज करते हैं इसमें। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। दिस यू कैन वेल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन योर डेली लाइफ। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सोच लो कि कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का क्या रोल है। इसलिए मैंने पहले सोचा कि चलो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें। और ये सारी चीज़ें हमने कहा था ना कि NCERT को भी पूरा का पूरा कवर करेंगे। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। आपको NCERT में आप हाथ लगाने की जरूरत नहीं बेटे। ये VK सर आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। अब आप देखते जाओ और बस मस्त इंजॉय करते चले जाओ चीज़ों को, इंटरेस्टिंग तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब बेटा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो और जरूर बात करते हैं। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, CXHY, जैसे मैंने बताया था। अब हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होंगे, एक पैराफिन्स होगा, एक ओलिफिन्स होगा। पैराफिन्स जो होते हैं बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सेचुरेटेड
कंपाउंड्स होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड होते हैं इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पैराफिन्स। और ये बेसिकली अल्केन्स होते हैं, कॉल्ड अल्केन। इसमें सी बॉन्ड आते हैं। तो अल्केन में तो आपको पता है सी बॉन्ड आते हैं। जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। नो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसेचुरेशन आ जाएगा। एंड दिस कंपाउंड्स आर सेचुरेटेड कंपाउंड। तो सेचुरेटेड कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बेटे नहीं आएगा। नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली CC बॉन्ड आप ये कह सकते हो। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में CC बॉन्ड होगा, और C और H के बीच में CH बॉन्ड भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ओलिफिन्स जो होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आप जान रहे हो अल्कीन हो जाएगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड भी आ गया। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। एंड दीज आर रिएक्टिव, दीज आर मोर रिएक्टिव, एंड दीज आर लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता है। पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा है ना यहाँ पर, केवल सिग्मा है, तो यहाँ पर सिग्मा भी है, पाई भी है। तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और ये अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। तो दो तरह के, एक पैराफिन्स हो गया, दूसरा ओलिफिन्स हो गया। बोलो बेटे, ये बात भी आप समझ में गए होगे। अब बात को समझना और अच्छे से। अब बात करें अगर हम बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हम क्लासिफिकेशन कैसे करें। अब देखो समझो बेटा, हमने देखो बेटा बहुत ये सोच लो कि आपने लेक्चर्स देखे, हमने एडवांस से भी एडवांस लेवल चीज़ें बेटे कवर की हैं, और जीरो से शुरू करके सुपर हीरो लेवल तक लेके गया हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे आपका, इसलिए मैंने सोचा कि भाई NCERT भी चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेमेन और नीट के लिए एटलीस्ट, है ना, एडवांस के लिए भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है बेटे। तो इसलिए NCERT रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बेटे मैथ्स हो। और केमिस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ आपके लेके चलूँगा। अब क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, देखो क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी क्या करें, तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हम लोग बात करेंगे 4 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन देम। दे आर नोन एज अल्केन कंपाउंड, अल्कीन कंपाउंड, अल्काइन कंपाउंड एंड एरीन्स कंपाउंड। 4 तरह के। तो आप क्या बात करोगे, अल्केन, अल्केन आपका पैराफिन्स हो गए बेटे, अल्किन अल्काइन या एरीन्स ये आपके क्या हो गए, ओलिफिन्स हो गए, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो पैराफिन्स ओलिफिन्स का ही बेटा ये क्लासिफिकेशन है। बट अगर हम डिफरेंट तरीके से देखें तो ये 4 तरह के मिलेंगे, एक अल्केन होगा, एक अल्कीन होगा, एक अल्काइन होगा, और एक अरीन होगा। अरीन्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। लाइक आप बेंजीन की बात कर सकते हो, नैप्थलीन की बात कर सकते हो, बहुत सारे, दे आर सो मेनी कंपाउंड्स, है ना। और कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात अगर आप करो तो उसको हम एरीन्स बोलेंगे। चलिए, है ना। अब अल्केन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अल्केन जो होता है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। सिंपल, आपको पता है, बट फिर भी एक बार बेटा रीड कर रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, यस, कि हमने एनसीईआरटी भी पूरी की पूरी एक एक लाइन पढ़ ली है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि बेटा आप साथ साथ लेक्चर में देखो सारी चीजें। So alkanes are saturated hydrocarbon contain single bond between carbon carbon atoms and carbon hydrogen। तो कार्बन कार्बन भी होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा इसके अंदर। अब जो अल्केन्स होते हैं बेटा वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन। यहां पे मैं लिख देता हूं, जब कभी भी हम साइक्लिक की बात करेंगे तो क्लोज चेन होगा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होगा बेटे। और जब हम असाइक्लिक की बात करेंगे, असाइक्लिक, तो वो ओपन चेन कंपाउंड होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा, राइट। तो ये अल्केन 2 तरह के होंगे, साइक्लिक भी होंगे या ओपन चेन भी हो सकते हैं। साइक्लिक हो सकता है या फिर ओपन। तो आपका असाइक्लिक मतलब ओपन चेन और साइक्लिक 2 तरह के होंगे, अभी देखेंगे। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पता है सी डबल बॉन्ड सी होगा बेटे, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए ना अल्कीन के लिए। सो अल्कीन्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लाइक अल्केन, अल्कीन ऑल्सो कंटेन्स असाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि अल्केन में आपका एसाइक्लिक और साइक्लिक है बेटे, वैसे ही जैसे अल्केन में आपका साइक्लिक और एसाइक्लिक है, वैसे अल्कीन भी 2 तरह का होगा, साइक्लिक एंड असाइक्लिक। मतलब ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज या फिर रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। आगे बात करें अगर, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइंस कंटेन्स एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होना चाहिए भाई। अल्काइंस मेनली कंटेन्स असाइक्लिक, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। अच्छा, क्लोज इसलिए नहीं बेटे क्योंकि मान लो आपने ये बनाया,
ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो बेटा यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। sp का मतलब लीनियर होता है बेटा, ये तो साइकिल बना हुआ है, अब साइकिल के लीनियर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा ये, तो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे, किसमें, अल्काइंस में। एरिन कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एरिन्स कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एरिन कंपाउंड्स आर मेनली साइक्लिक कंपाउंड्स, तो एरिन्स बेसिकली साइक्लिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेंजीन की बात कर लें तो देखो यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया। नैप्थलीन की बात करें तो 2 बेंजीन रिंग जुड़ गए इस तरह से। सो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह से चले जाएंगे आप। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली बोल सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, चल और आगे बात करें अब। तो अगर हम और आगे बात करें तो अब जरा देखिए ध्यान से, टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले अल्केन की बात करते हैं। असाइक्लिक मतलब ओपन, साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड। देखिएगा दोनों सेचुरेटेड फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होता है। बोलो बेटे, ठीक है। तो अब देखो जरा सा, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। अगर आप n का वैल्यू 1 डाल दें, अगर आप n का वैल्यू 1 डाल दें, तो देखो n का वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पर क्या हो गया 1, और यहाँ पर देखो 2 × 1 2 + 2 CH4 बन गया। अगर हम n का वैल्यू 2 डाल दें तो देखो C2H6 नजर आएगा आपको, C2H6 आएगा क्या, देखो 2 डालो, 2 डाला और यहाँ पे देखो 4 + 2 6 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर हम 3 डाल दें बेटे तो C3H8 हो जाएगा, C3H8, देखो C3H8 हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू 3 डालो तो देखो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। तो ये आपका अल्केन का असाइक्लिक फॉर्मेट आया, उसका जनरल फॉर्मूला आपका क्या है बेटे, CnH2n+2 है। अब साइक्लिक की बात करें, क्लोज की बात करें, ये भी सैचुरेटेड होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। हालांकि अल्केन का भी फॉर्मूला होता है, बट साइक्लिक अल्केन का भी फॉर्मूला यही होता है। CC बॉन्ड की ही बात यहां पर करेंगे, सिंगल C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, राइट बेटे। ये आपके 3 डायमेंशनल होंगे। यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा यहाँ पर sp3 आएगा, sp3 sp3 sp3, तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल मतलब 3 डायमेंशनल। ये जो आपका साइक्लिक, अब बेटा साइक्लिक है तो एक साइकिल तो ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो बेटा कैसे होंगे, तो प्लेनर होंगे ना आपके, राइट। तो आपका एसाइक्लिक में ओपन में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और बहुत सारे हो सकते हैं। अब साइक्लिक की बात करें तो CnH2n। अब n का वैल्यू बेटा आप यहाँ पर 3 डाल दो तो देखो आपका क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, देखो 3 कार्बन और 6, ये हो गया साइक्लिक। अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू 4 डाल दो बेटे तो क्या हो जाएगा बताओ, C4H8 हो जाएगा, देखो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन और 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन। देखो बेटा बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें तो एक एक चीज़ चुन चुन के आप देखें, हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से बेटे समझाऊंगा आपको, बस आप बढ़िया तरीके से लगे रहें मेरे साथ और चीज़ों को तगड़े से बेटे समझते रहें। चलिए अगली बात करें अगर हम, तो अब अल्कीन की बात करें बेटा, तो अल्कीन असाइक्लिक और साइक्लिक, असाइक्लिक और साइक्लिक। अब अल्कीन जो है आपका अनसेचुरेटेड होता है, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, देखो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो सकता है तो मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, और सिंगल बॉन्ड तो आ ही सकता। अगर एक डबल बॉन्ड और सिंगल भी आ जा रहा है तब भी उसको अल्कीन ही बोलेंगे। एक डबल बॉन्ड और उसके अंदर सिंगल भी आ जा रहा है तब भी हम उसको अल्कीन ही बोलेंगे। तो एटलीस्ट अगर एक डबल बॉन्ड पूरे उसमें आ गया, जैसे ये क्या, तो डबल बॉन्ड है, अल्कीन। डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड भी, तब भी अल्कीन। कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तब भी अल्कीन। ये यहाँ कहने का मतलब है, राइट। अब चूंकि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बेटे आएगा वो sp2 आएगा दोनों जगह, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। तो ये जो पार्ट है आपका sp2 का मतलब प्लानर होगा। तो जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आया वो प्लानर पार्ट होगा, प्लानर। 2 कार्बन का है इथीन, 3 कार्बन का प्रोपीन। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, n का वैल्यू आप 2 डाल दो तो देखो आपका C2H4 आ जाएगा, C2H4 देखो आप काउंट कर सकते हो। n का वैल्यू बेटा आप 3 डाल दो तो देखो 3 डालो आप यहाँ पे, तो 3 डालोगे तो C3H6 आ जाएगा। देखिए आप 3 कार्बन और 3 2 5 और 1 6, ये लीजिए ना। साइक्लिक की बात करें अगर हम तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, हालांकि अल्काइन का भी फॉर्मूला ही होता है, बट साइक्लिक अल्कीन का भी फॉर्मूला ही होता है। इसमें डबल और सिंगल हो सकते हैं, ये भी प्लानर होगा क्योंकि साइकिल है भाई, साइकिल तो प्लानर होगा ना, प्लेन 3 या 4 इस तरह से। तो देखो यहाँ पर C और डबल बॉन्ड भी है, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो देखो इस तरह से ये आपका साइक्लिक है, तो साइक्लो और 3 कार्बन है प्रोपेन, और बेटा यहाँ पर 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटीन, सॉरी साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड आ गया ना, और ये साइक्लोब्यूटीन। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो n का वैल्यू 3 डाल के देखो, तो 3 डाला यहाँ पर तो 6 C3H4 आ जाएगा, C3H4 देखो चेक कर लो,
3 कार्बन, 4 हो गया ये। अब बेटा अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू 4 डाल दोगे तो देखो 4 यहाँ पे डाला हमने तो C4, चेक करो C4 4 डाल दिया और 8 और 6 आ जाएगा, H6 आ जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम, देखो प्रॉपर क्लासिफिकेशन, एक एक चीज़ बेटा चुन चुन के आप समझें। अल्काइन जैसे कि मैंने बताया बेटा कि ये असाइक्लिक ओपन चैन नहीं होता, क्योंकि क्लोज चैन में ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और लीनियर होने लगेगा तो रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इसलिए अनस्टेबल होगा। तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर इसलिए अनसेचुरेटेड है। फॉर्मूला जनरल CnH2n-2 है। इसमें ट्रिपल और डबल, ट्रिपल और सिंगल भी हो सकते हैं। लीनियर होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो 2 कार्बन का है तो इथाइन हो जाएगा, और अगर बेटा 3 कार्बन का तो प्रोपाइन हो जाएगा। अब आप n का वैल्यू यहाँ पर डाल के देख सकते हो। n का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो 2 डालोगे यहाँ पर, देखो तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। चेक करो यहाँ से 2 डाला और यहाँ पर 4 - 2 2 C2H2। 3 डाल दो अगर आप n का वैल्यू तो 6 3 और 6 में C3H4 आ जाएगा इसका। देखो C3H4 आ जाएगा लाइक दिस। अब अरीन की बात करें बेटा तो ये साइक्लिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है इनका, अनसेचुरेटेड होता है। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-6। तो बात समझ रहे हो, तो मिनिमम 6 मेंबर रिंग तो होनी चाहिए, बेंजीन से ही स्टार्टिंग होगी इसकी। इसमें डबल और सिंगल दोनों हो सकते हैं। प्लानर होगा, हर जगह sp2 होगा, हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्लानर होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी आता है, वो हम बात करेंगे। बेंजीन बोलते हैं इसको। फॉर्मूला इज CnH2n-6। आप n का वैल्यू डाल दो यहाँ पर 6 डाल दो, तो 6 डाला तो देखो C6 और देखो 6 बार C6H6 हो गया। लो ये बेंजीन आ गया आपका। इसके हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है। अगर आप इसका वैलेंसी पूरा करोगे तो आपका C6H6 हो गया। ये लीजिए जनाब, बेंजीन के बारे में हम लोग और जब हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक की बात करेंगे तो आप बेंजीन को और डिटेल में समझेंगे। तो ये चीज़ें बेटे आपके सामने आ गई। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कर लिया। अल्केन, अल्केन में साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों होंगे। अनसेचुरेटेड होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, पैराफिन होगा। फिर जहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेशन आ गया वो ओलिफिन्स हो जाते हैं आपके। अल्कीन, अल्काइन, एरीन्स। अल्कीन आपका साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। अल्काइन आपका जनरली असाइक्लिक होगा, ओपन होगा, रीजन बताया। और फिर एरीन आपका साइक्लिक ही होता है और मिनिमम उसकी स्टार्टिंग जो होता है 6 मेंबर से होती है बेटे। उसका जनरल फॉर्मूले आपके सामने है सारे के सारे। तो कुछ इस तरह से बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर ली बेटे हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, इसका आइसोमेरिज्म, इसका नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सब कुछ बहुत बढ़िया तगड़े से बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लाइन, और एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेन और एडवांस के लिए जरूरत है सब कुछ दूंगा। बट एनसीईआरटी को भी 100% कवर करके रखूंगा बेटे। क्या बात समझ में यहाँ तक आती है क्या, बढ़िया तरीके से बेटे। ओके चलिए अब आगे बात करें बेटे। तो अब देखो ये क्या था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं आपको, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बेटे तो जरा देखिएगा। अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन की, तो 1 डिग्री कार्बन बेसिकली बेटा क्या होगा, कार्बन अटैच्ड विथ 1 कार्बन। तो अगर ये कार्बन जैसे है, अगर एक सिंगल कार्बन से ही अटैच है तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी 1 डिग्री हाइड्रोजन। समझना। अगर हम बात करें 2 डिग्री कार्बन की, तो कोई कार्बन हमने लिया, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो कार्बन जो आपका होगा 2 डिग्री कार्बन होगा, और उससे अटैच 2 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन, राइट। अब जैसे हम 3 डिग्री की बात करें बेटे, लाइक ये, तो देखो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है बेटे, 3 डिग्री, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। तो क्या ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी 3 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, समझिएगा, तो क्या बेटा ये आपका 4 डिग्री कार्बन होगा, यस बिल्कुल 4 डिग्री कार्बन होगा, बट इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन के पास नो 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात यहाँ पर नहीं होगी, राइट। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इज 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इज 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही 4 होता है बेटे, तो वो तो चारों कार्बन से पूरा हो गया। ओके चलिए देखिए, सो अब यही पर देखो लिखा हुआ है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन एटम, द कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को हम टर्सरी बोलते हैं, और 4 डिग्री को हम क्वाटर्नरी बोलते हैं। कार्बन एटम अटैच्ड टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन, और टू ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। समझो, जैसे कि क्या बोला गया आपसे कि कार्बन अगर किसी से भी अटैच नहीं, जैसे कि हमने कहा कि मीथेन है, तो बेटा ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। देखिए अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन में देखो बेटा क्या है,
अब इसको अगर कंप्लीट वायलेंसी आप पूरा कर लो, बात को समझिएगा। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री से अटैच, दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। और मीथेन में भी ये जो कार्बन है किसी कार्बन से अटैच, इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी का लाइन है, देखिए आप पढ़िए। द कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन, जैसे मीथेन में, और टू ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन, एक ही कार्बन से अटैच है। देखो ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, इस कॉल्ड प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री। टर्मिनल कार्बन एटम्स और ऑलवेज प्राइमरी, जो टर्मिनल होता है किनारे वाला, क्योंकि बेटा वो जो टर्मिनल होगा, है ना, अगर आप सिंपल, अगर हम चैन की बात करें, नॉर्मल चैन की बात करें, सिंपल कुछ इस तरह की, तो जो भी टर्मिनल होगा ये या फिर ये, वो हमेशा 1 डिग्री होगा, अगर नॉर्मल अल्केन्स की बात हम कर लें यहाँ पर तो, ठीक है। चलिए ये है भी टर्मिनल, देखो ये भी टर्मिनल, इधर ये भी टर्मिनल, ये भी 1 डिग्री है आपका, आप समझ रहे हो बात, ओके। कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम इज नोन एज सेकेंडरी, अभी मैंने बताया कि भैया 2 से अटैच्ड है तो ये फिर सेकेंडरी होगा या 2 डिग्री होगा। टर्सरी कार्बन अटैच्ड टू द 3 कार्बन एटम्स, तो देखो अगर 3 कार्बन है तो टर्सरी कार्बन होगा, बोलो बेटे। एंड नियो और क्वाटर्नरी कार्बन इज अटैच टू द 4 कार्बन एटम। एंड अभी हम आपको बताएंगे बेटे नियो क्या होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो अल्केन है ना आपका, नियो अल्केन भी, इसको हम बोल देंगे नियो। कितने हैं, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन है ये। और दूसरा ये आप देखो अगर, तो ये क्वाटर्नरी है या 4 डिग्री है, राइट। सो नियो भी है या 4 डिग्री या क्वाटर्नरी भी है ये, तो ये 4 से अटैच होंगे। देखो तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, है ना। तो 4 कार्बन एटम्स देखो यहाँ पर बोला गया है। बात समझ में आ गई बेटा? तो आप सिंपल एग्जांपल्स देते चले जाओ, फटाफट तेजी से बताते जाना। देखो जरा सा बताओ, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बताओ बेटा, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब 1 डिग्री होंगे। इसकी बात करो, ये कार्बन बेटा कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया। इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, खत्म। So in the above example, both carbon atoms are primary. ये भी primary, ये भी primary. And also all the hydrogen atoms linked to them are primary hydrogen. सारे पता है आपको? चलिए 2 डिग्री की बात करते हैं। इसकी बात करें अगर हम, तो बेटा बताओ, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस इज 2 डिग्री। और इस 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, दैट इज 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिंपल। तो ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी, अब एक बार रीड करो। देखो 3 डिग्री की बात करें, देखो इससे कितने अटैच है? 1 2 3, 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री। उससे अटैच जो 3 डिग्री से अटैच बेटा जो कार्बन है हाइड्रोजन, वो 3 डिग्री होगा। जैसे इसकी बात करें तो ये आपका एक ही कार्बन से अटैच, तो दिस इज 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री कार्बन है और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। जैसे कि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इसकी बात करें अगर हम, तो बेटा तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ये कार्बन 1 डिग्री है और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री है। चलिए 4 डिग्री की बात करते हैं। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड विथ 4, पता ही देखो इधर भी एक कार्बन, 1 2 3 4 हो गया 4, तो 4 डिग्री कार्बन हो गया इसके पास। तो यहाँ पर देखो, सो इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटर्नरी या 4 डिग्री कार्बन। द 4 कार्बन इज कंप्लीट इट्स टेट्रावैलेंसी। जब 4 कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर ली उसने। एंड हेंस नो हाइड्रोजन कैन बी अटैच टू इट। एज ए रिजल्ट क्वाटर्नरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है बेटे, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बताया बेटे, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बताया। अब देख लो एक एक चीज चुन चुन के, आप सारी चीज़ें बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिखी, प्रॉपर नोट्स आपके सामने हैं। अब बात करते हैं अल्केन की। तो बेटा ये जो अल्केन होते हैं ना, बेसिकली पैराफिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब बेटे क्या कि लीस्ट रिएक्टिव, है ना, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये सेचुरेटेड होते हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये जो अल्केन्स होते हैं बेटा आपके क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी लेस। तो चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम मिलेंगी आपको। चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम मिलेंगी तो इनको टेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर बहुत अच्छा केमिकल टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। इनको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई किया जाता है। सो नो एनी टेस्ट टू आइडेंटिफाई अल्केन C+C एंड कैन आइडेंटिफाई अल्केन एंड, समझ रहे हो बेटा, एंड कैन आइडेंटिफाई अल्केन एंड अल्काइन टेस्ट। हम अल्केन के लिए कोई प्रॉपर आपका C+C के लिए कोई प्रॉपर केमिकल टेस्ट नहीं, बट अल्कीन और अल्काइन के लिए प्रॉपर केमिकल टेस्ट होता है, बट नॉट फॉर अल्केन फ्रॉम एनी केमिकल टेस्ट।
फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये बहुत ही कम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अल्केन को हम केमिकल टेस्ट या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बट डबल बॉन्ड अल्कीन या अल्काइन को केमिकल टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कराते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है, वो हम बताएंगे आपको। सो मोरलेस बात क्या सामने निकल के आती है? सो मोरलेस अल्केन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो अल्केन्स होते हैं बेटा मोरलेस, वो हम उनको किसके, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई करते हैं। जो अल्केन्स होते हैं उनको हम उनकी, अल्केन है बेटा ये, है ना, अल्किन नहीं, अल्केन्स, उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है, केमिकल टेस्ट बहुत कम होते हैं, दैट्स वाई ये हम यहाँ पर। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी। देखो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप समझते जाए बेटे। अब देखिए क्या है, समझिएगा ज़रा बात को तगड़े से, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने क्या किया बेटा, जैसे कि आपको पहले से पता है बेटा कि एज ऑलरेडी मेंशन अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर हम ओपन चेन की बात करें, लाइक मीथेन। सो मीथेन अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला बात की थी हम लोगों ने, क्या था? CnH2n+2 था। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 डाल दें तो आपको CH4 मिल जाता है। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया ना अल्केन फैमिली का। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। देखिए आप, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब जो मीथेन गैस है, ये जो मीथेन गैस है, ध्यान रखना, मीथेन गैस इज फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सीज प्लेसेस। बात समझ रहे हो? कोल माइंस में ये रिलीज होती है, वहां पाई जाती है। एंड इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन। सोचो, इसको समझाता हूं आपको। जैसे हमने कहा कि मीथेन है, जरा देखिएगा, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दें और इसमें एक कार्बन लगा दें, तो हमने इस हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन लगा दिया। देखिएगा ध्यान से बेटे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो, आपको कार्बन लगा दिया। अब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन वैलेंसी आप हाइड्रोजन, तो आपने कार्बन लगाया, अब इसका वैलेंसी पूरा कर लो, तो कार्बन वैलेंसी 4 होता है, तो आप हाइड्रोजन से पूरा करोगे। यानी मीथेन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कार्बन लगा दे रहे हो, तो आपका इथेन बन जा रहा है। यानी इथेन किससे डिराइव्ड हो रहा है? इथेन किससे डिराइव्ड हो रहा है? मीथेन से डिराइव हो रहा है। सो इथेन इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन। सो दिस इज मीथेन डेरिवेटिव, ये मीथेन का डेरिवेटिव है। अब इसका जो टेट्रा वैलेंसी है उसको आपने पूरा कर लिया, वैलेंसी पूरा कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। तो देखिए पढ़िए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से। मीथेन इज ए गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मासी प्लेसेस। इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स टू सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द अदर कार्बन, जो हमने टेट्रा वैलेंसी पूरी की, व्हाट डू यू गेट? यू गेट इथेन। सो दिस हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, क्या नाम इसका? C2H6। देखिए जनाब, C2H6 as derived from methane by replacing one hydrogen atom by CH3 ग्रुप। देखो इस हाइड्रोजन को आपने एक CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया बेटे, तो ये आपका मीथेन से इथेन बन गया। और ऐसे करके हम आगे की अल्केन्स को भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज हम लोग इस तरह की कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या बेटे? बताओ। अच्छा, बात समझ रहे हो क्या? सो ये गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग अल्केन्स बाय डूइंग दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय CH3 ग्रुप, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बी दिस। अब जैसे इसमें से, अब जैसे आपके पास देखो इथेन था, आप शायद समझ रहे हो ना बात को बेटे। ये देखिए, ये था, अब इसको हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पर एक CH3 लगाओ, तो देखो क्या बन जाएगा आपका। इसको हम CH3 बोल दें, CH3, इसको CH2 बोल दें, दूसरे इसको CH3, इसको CH2, इसको हटाया CH3 लगा दिया, तो देखिए आपका C3H8 बन गया। मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, सिमिलरली ब्यूटेन C4H10 बन जाएगा। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक CH3 लगाओगे, तो इस तरह से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, इस होमोलॉगस सीरीज हमको मिलती चली जा रही है, होमोलॉगस सीरीज हमको मिलती चली जा रही है अल्केन फैमिली की। तो इसका जो फाउंडर मेंबर है दैट इज मीथेन, और बाकी सब डिराइव्ड हैं, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन। इथेन हो, प्रोपेन हो, या फिर आपका ब्यूटेन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे? तो देखिए कितनी बढ़िया चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, मस्त मस्त चीज़ें जो समझनी है बढ़िया तरीके से आपको। तो ये हमने समझाया आपको। देखिए सिंपल, ये आपके पास मीथेन था, रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय CH3। देखिए इसके एक हाइड्रोजन को हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया, दैट बिकम C2H6। सो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट होते हैं क्योंकि बेटे यहाँ पर CC सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सिग्मा बॉन्ड का भी स्टेबल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई जनरली दीज एट नॉर्मल कंडीशन दीज आर इनर्ट, मतलब लेस, वेरी लेस केमिकल रिएक्टिव होते हैं, राइट।
so are inert under normal conditions as they do not react with acid base and other reagents. तो ना एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना बेस से रिएक्ट करते हैं, या किसी और रिएजेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं. Hence they were earlier known as paraffins. Paraffins मतलब जो परम मतलब लिटिल, एफिनिटी. तो पैराफिन्स का मतलब पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन्स एफिनिटी, जिसकी लिटिल एफिनिटी हो दूसरों के साथ रिएक्ट करने की, मतलब लेस रिएक्टिविटी हो, उसको हम पैराफिन्स बोलते हैं. कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या बेटे? बहुत बढ़िया चीज़. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए स्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया से समझेंगे. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन फैमिली और होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज का मतलब समझो जरा सा बात. पहले एक था आपका CH4. देखिए मैं समझाता हूँ. एक था CH4. CH4 से आपका C2H6 बना कि नहीं बना बेटे? तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, C2H6 को देखिएगा जरा ध्यान से, CH3 और CH2H देखिएगा. फिर मैं आगे तो ईथेन बना. जरा देखिए इसको आप ऐसे लिख लो, H है ना, CH2, या ऐसे रखो. चलो CH3 रखते हैं, CH4 ही रखते हैं. चलो फिर इसका बनाया इथेन का, प्रोपेन बनाया, दैट इज CH3 CH2 फिर CH2 फिर H. आप क्या देख रहे हो? एक एक चीज़ आप देखते जा रहे हो. अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर एक एक CH2 ग्रुप ऐड होता चला जा रहा है. बेसिकली एक CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है, बट हम यहाँ पे CH2 आपको दिखाना चाह रहे हैं. देखो CH4 था, एक CH2 यहाँ पर है अलॉन्ग विथ वन हाइड्रोजन, तो इथेन बना. एक CH2 है अलॉन्ग विथ वन हाइड्रोजन, तो आपका क्या बना? ये बना. सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज. और जो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है दैट CnH2n+2. H2n+2. ओके, देखो ये लिखा है. सो जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन फैमिली और होमोलॉगस सीरीज, मतलब ये सीरीज सीक्वेंस वाइज आप देख रहे हो. ये इफ वी एग्जामिन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट अल्केन्स फाइंड दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन इज CnH2n+2. अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे N=1 डालोगे इस फॉर्मूले में तो ये मिलेगा, N=2 डालोगे इस फॉर्मूले में तो ये मिलेगा, और N=3 डालोगे तो ये फॉर्मूले में तो ये मिलेगा. तो उसका जनरल फॉर्मूला ये आ गया. इट रिप्रेजेंट्स एनी पर्टिकुलर होमोलॉग वेयर N इज गिवन एप्रोप्रिएट वैल्यू. तो कोई भी एक एप्रोप्रिएट वैल्यू डाल दो तो इसका कोई ना कोई होमोलॉग आपको मिल जाएगा. अब बात आती है यहाँ पर मीथेन की. तो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ मीथेन को. मीथेन जो है ना बेटे, आपको देखो ये टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है मीथेन का. मीथेन कुछ इस तरह का है, देखो लाइक दिस. कार्बन पर 4 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं क्योंकि इसका वैलेंसी बेटा 4 ही होता है. तो इसके पास 4 सिग्मा है जिसको आप बॉन्ड पेयर बोलोगे, और प्लस बेटा इसके पास 0 लोन पेयर है. इनका सम 4 आ जाता है. और जब 4 आता है तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है. और बेटा लोन पेयर अगर 0 है तो रेगुलर ज्योमेट्री होता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता उसमें, रेगुलर ज्योमेट्री होता है. और वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होगा. टेट्राहेड्रल होगा कुछ इस तरह से. तो देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो शेप आपको दिख रहा है दिस इज टेट्राहेड्रल शेप. कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड होता है जो है HCH, ये जो एंगल होता है 100.95 डिग्री होता है किसी भी दो हाइड्रोजन के बीच में. इसके और इसके बीच का भी वही एंगल होगा, इसके और इसके बीच का. HCH, अगर आप एंगल HCH देखो कहीं से भी एंगल आप क्या देखो HCH, तो सब के सब आपके 190.5 डिग्री होंगे. देखो ऑल HCH ऑल इक्वल होते हैं इसमें. टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, जहाँ पर कार्बन क्या है सेंट्रल एटम में लाई करता है, और ये 3 डायमेंशनल होता है. कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है. और ये 4 टेट्राहेड्रॉन जो होता है उसके 4 कॉर्नर्स पे ये लाई करता है, ये पाया जाता है. आपका कहानी क्लियर बेटे? यहाँ तक क्या बात समझ में आती है क्या? तो जरा देखिए आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये यहाँ से मीथेन हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच कार्बन एटम्स लाइज एट द सेंटर एंड द 4 हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, देखो ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है ना शेप यहाँ से इस तरह का, इस तरह का. उसके कॉर्नर पे ये हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं, और बॉन्ड एंगल आपका 109.5 डिग्री होता है. चलिए ये बातें आपको समझ में आ जाती है बढ़िया तरीके से. सो इन अल्केन टेट्राहेड्रा आर ज्वाइन टुगेदर इन विच CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड लेंथ्स आर. अब देखो यहाँ पर जब आपने बनाया है इसको बेटे, तो आपको क्या मिला? देखो ये ऐसा मिला था. हर बात को प्रॉपर तरीके से समझें. ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? मीथेन की, तो मीथेन में तो केवल CH बॉन्ड होगा. मीथेन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? CH बॉन्ड होगा. बट अगर हम मीथेन के बाद अदर होमोलॉग की बात करें, लाइक देखो ये C है, इथेन की बात कर लें, कुछ इस तरह से
दिस है ना, लाइक दिस, ये टेट्राहेड्रल शेप रहेगा कुछ इस तरह का, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो CC बॉन्ड भी आ रहा है बेटे और CH बॉन्ड भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो CC बॉन्ड है उसकी लेंथ होगी जो 150 पिकोमीटर होती है, PM होती है, और बेटे जो CH बॉन्ड होता है वो 112 होती है रेस्पेक्टिवली। CC एंड CH बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, देखो सबके सब कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो CH सिग्मा, ये भी CH सिग्मा, ये ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। और चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये कार्बन भी कैसा sp3, कैसे बेटा 4 है ना, अभी बताया था, ये भी sp3 है। तो ये जो हाइड्रोजन ओवरलैप करता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ओवरलैप करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बना है वो sp3 कार्बन से, ये भी sp3 कार्बन से ओवरलैप किया है, ये भी sp3 कार्बन से ओवरलैप किया है, ये हाइड्रोजन भी sp3 कार्बन से ओवरलैप किया है, ये भी sp3 कार्बन से ओवरलैप किया है, ये भी sp3 कार्बन से ओवरलैप किया है। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, और इसका कौन सा sp3। तो 1s और sp3 के बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, 1s किसका, हाइड्रोजन का, और sp3 हाइब्रिडेशन किसका, कार्बन का, और इनके बीच में ओवरलैपिंग होने से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है बेटे वो sp3 और sp3 कार्बन के बीच में हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बोलो, तो CC एंड CH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा क्या सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ये देखिए, एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन पास तो 1 ही होता है ना, यहाँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये बनता है। देखिए आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, देख लीजिए आप बेटा, देखो तो यहाँ पर देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा। ये एंगल आपका 109.5 डिग्री है, जनरली 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं इसको, तो एक्चुअल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2 होता है, वेयर एन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अभी बताया, और ये आपका 1s है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो इन अल्केन्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स आर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन से, टेट्राहेड्रल है देखो, इसका sp3 और ये 1s ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। CC एंड CH बॉन्ड प्रोसेस सिग्मा बॉन्ड, तो CC और CH हो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC 154 एंड CH 112, ऑल HCH बॉन्ड्स आर 109 डिग्री 28 मिनट, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है 109 डिग्री 28 मिनट, बट शॉर्ट फॉर्म में जनरली जल्दबाजी में हम 100 ये भी इतना लिख देते हैं। बताओ बेटे क्या यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर है? तो देखो ये एंगल भी दिखाया गया आपको, यहाँ से ये एंगल ले लो आप, कोई भी दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल ले लो, ये और ये एंगल, ये भी देखने में 3D में देखो ये भी उतना ही होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा 109.28, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 होगा, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। तो ये आपको ये एंगल यहाँ से क्लियर दिखेगा, देखो ये और ये 109 बराबर दिख रहा है, ये और ये 109 बराबर दिख रहा है, ये और ये 109.28 दिख रहा है, ये और ये 109.28 दिख रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आते हैं। बताओ बेटा तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर की बात की, बॉन्ड लेंथ की बात कर ली, बॉन्ड एंगल की बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, ओवरलैपिंग भी क्या हो रही है वो बात कर ली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ली, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात कर ली बेटे, और हमने अल्केन्स के नेचर के बारे में भी बात की कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। बताओ बेटे कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या? कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसके बाद बहुत बढ़िया चीज़ जो नेक्स्ट आती है एंड दैट इज आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन। अल्केन के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी और क्या होगी वो थोड़ा सा अब बात करें। ओके बेटा, तो अब बेटा देखो यहाँ पर जब हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें ये समझना ये ज़रूरी है इसके आइसोमेरिज्म में, अल्केन में बेसिकली हम दो तरह के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं जब अल्केन की बात करते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बेटे हम लोग, और दूसरा हम यहाँ पर कन्फर्मेशन की बात करते हैं, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, कन्फर्मर्स जो बनते हैं। तो ये कन्फर्मेशन का तो मैं अलग पार्ट लूँगा, ठीक है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल की। अब अगर यहाँ पर देखा जाए बेटे तो इसका जो फाउंडिंग मेंबर है अल्केन का वो क्या है, CH4 है आपका, क्या है, CH4 है। CH4 का कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर तो बेटे हो नहीं सकता, सिंपल एक कार्बन का है। तो ये जो पहला अगर हम बात करें मीथेन की तो इसके पास एक कार्बन है, दूसरा इसका कोई भी पॉसिबल आइसोमर नहीं होगा, एक ही कार्बन है। ईथेन की बात करें अगर हम तो इसके पास दो कार्बन को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ज्वाइन कर लो या फिर इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो बेटा, एक ही चीज़ है, कोई अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नहीं होगा। सो देयर इज नो अदर एनी अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो इसका भी कोई दूसरा आइसोमर नहीं होगा इथेन का। तीसरी बात करें अगर हम प्रोपेन की बात करें, किसकी बात करें, प्रोपेन की,
तो अगर हम प्रोपेन की बात करें बेटा, इसमें 3 होते हैं। अब 3 है ऐसे जोड़ा, 3 को अगर आप ऐसे 2 ले लो, अब तीसरा कहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो। ऐसे जोड़ोगे तब भी बेटा देखो 3 कंटिन्यूस कार्बन यहाँ भी, या फिर इसको ऐसे आप जोड़ लो, यहाँ पर इस तरह से इस कार्बन पे आप जोड़ लो, इस कार्बन पे, तब भी। तो यानी इसका भी कोई अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं हो। यानी कि जो फर्स्ट थ्री अल्केन्स हैं, कौन कौन से, मीथेन और दूसरा बेटा क्या, इथेन, और तीसरा क्या, प्रोपेन। नो पॉसिबल आइसोमर्स, कोई दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, तो इनका कोई भी पॉसिबल आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग इसके बाद से होगी, ब्यूटेन है ना, पेंटेन, वो सारी बातें होंगी। चलिए देखें, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि फर्स्ट 3 अल्केन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर, तो इनका कोई पॉसिबल नहीं होगा। बट हायर एल्केन्स कैन हैव मोर देन 1 स्ट्रक्चर। लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। ब्यूटेन से शुरू करें, अगर हम ब्यूटेन से, तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें, तो मैं यहीं पर आपको ब्यूटेन का दिखाना चाहता हूँ, ब्यूटेन को भी और पेंटेन को भी, यहीं पर समझो। ब्यूटेन की बात करें, अगर हम C4H10 की बात करें बेटे, तो 4 कार्बन है पहला, देखो, तो एक तो स्ट्रेट हो सकता है, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर। दूसरा इसका क्या हो सकता है, देखो जरा, हमने इसका नंबर कर दिया 1 2 3 4, हो गया ये। अब ने 3 कार्बन लिए, तो 1 2 3, चौथा कार्बन हमने सेकेंड नंबर पे लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बेटे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। देखो भाई, ये 3 थे, एक हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया, इसको उठा के यहाँ लगाओगे, इस कार्बन को फोर्थ को लगा के 1 पे लगाओगे तो वापस वही बन जाएगा। जैसे आपने 3 कार्बन लिया, अब इस फोर्थ को उठा के आप इधर लगा दो तो ये वही बन जाएगा। इसको उठा के कहाँ लगा सकते हो, अगर यहाँ लगाओगे तो वही रहेगा, इसको उठा के यहाँ लगाओगे तो ये बन जाएगा, इसको उठा के पहले में लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका। तो बेटा इसके पॉसिबल 2। तो ये दोनों देखो, दोनों के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, सॉरी C4H10 है ना बेटे, C4H10, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। तो इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। सो इफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म आ गया बेटे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ गया। और कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इसके, 2। चलो पेंटेन की बात करें, अगर हम यहीं पे समझे, आप पेंटेन की बात करें, अब देखिएगा, तो पहला तो आपका इसका नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5। दूसरा बेटे क्या हो सकता है इसका, कि भैया आपने 4 ले लिए और एक उठा के आपने, ये था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया एक कार्बन, या ये 5 नंबर वाला कार्बन उठा के आप थर्ड पे भी लगा सकते थे। अगर आप थर्ड पे लगाते तो क्या होता है, जरा देखो, 4 था यहाँ पे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है बेटे, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है, एग्जैक्टली सेम आ जा रहे हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी ये बनती। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक कार्बन को उठा के दूसरे कार्बन पे यहाँ लगा दो, यहाँ पे नियोपेंटेन बना दो, दिस इज नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या बेटे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक नॉर्मल है, एक दूसरा ये बन रहा है, तीसरा है। तो इसके पेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने आइसोमर्स हैं, 3 हो जा रहे हैं। ऐसे करके बेटा फिर आपका हेक्सेन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है, ऑक्टेन हो सकता है, डेकेन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि पहला इसकी बात करें और इसके पहले की बात करें तो ये नॉर्मल है, बाकी ये आपका सेकेंड और इसका ये और इसका ये अगर आप देखो तो ये वाले क्या हैं, ब्रांच्ड हैं, जबकि ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मल है। तो पेंटेन के आपको 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं, ब्यूटेन के आपको 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं। बोलो बेटे, तो आप वही चीज़ यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 4 कार्बन एटम्स ऑफ C4H10 कैन बी ज्वाइंड आइदर इन कंटिन्यूअस चेन और विथ ए ब्रांच चेन। तो देखो एक तो कंटिन्यूअस और एक ब्रांच्ड। तो एक कंटिन्यूअस 1 2 3 4, देखो वैलेंसी पूरी कर लो, हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये पहला वाला हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यही सेम दिस वन देख लो, राइट। नॉर्मल ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट इसका 273 केल्विन होता है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसके बाद दूसरा बात करें, तो दूसरा हमने क्या बनाया था, याद करो, दूसरा हमने ये बनाया था अभी, देखो वही है क्या, वैलेंसी पूरा कर लो। तो देखो ये CH3 यहाँ पर, अब देख लो यहाँ पर ये कार्बन CH3, देखो ये CH3, ये कार्बन CH3, देखो ये CH3, ये नीचे वाला कार्बन CH3, देखो ये CH3, ये आपका ब्रांच्ड हो गया। इसको 1 2 3 करो तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसी को हम आइसोब्यूटेन भी बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इसका 261 केल्विन होता है। तो इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बने कितने, 2 बने।
अब अगर हम पेंटेन पे आ जाते हैं, देखो तो फर्स्ट सेकंड, अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ को देखें पेंटेन को। तो पेंटेन का मैंने क्या क्या बनाया था जरा दिखा देते। एक मैंने नॉर्मल बना के दिखाया था आपको, देखिए ये। एक मैंने आपको ये बनाया था, ये देख लीजिए। एक मैंने आपको ये बनाया था, यू कैन चेक। देखो 3 बनाए थे, देख लो, चेक करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है ये, देखो। तो बैलेंस से पूरा करोगे, ये CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3, फिर इसका देखो CH3 CH CH3 CH, फिर यहाँ पर CH3, फिर देखो यहाँ पर CH3, फिर आगे CH2 CH2 CH3, कार्बन से हाइड्रोजन से बैलेंस से पूरा कर लो। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा, सो इस 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं। ये आपका नियोपेंटेन हो गया, देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 CH3 CH3, तो नियोपेंटेन हो गया। या फिर 2 पर देखो 2 बार CH3 लगा है, सो 2,2 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, प्रोपेन, राइट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 301 केल्विन है, इसका 309 है, इसका 282.5 केल्विन है। तो अब अगर आप स्ट्रक्चर 1-2 की बात करो, स्ट्रक्चर 1-2 देखो, ये 1 और 2 बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो जरा सा पूरा सिस्टम देख लें आप। सो स्ट्रक्चर 1 and 2 possess सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और बट प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर 3, 4, 5 देखो, 3, 4, 5 3, 4, 5 आप देख लो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये देखिए अलग हो रही। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सभी का, है ना। ये 5 है ना इसके, तो अब क्या होगा, C5H12 ये भी होगा, C5H12 ये भी होगा, C5H12 ये भी होगा, राइट। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है इसके, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टीज इसकी भी डिफरेंट है, देख लीजिए। तो 3, 4, 5 possess the same molecular formula but have different properties. Structure 1 and 2 isomers of butane, बताओ 1 and 2 is isomers of butane, ये 2 और ये 1, तो ये जो 1 और 2 है ये isomers of butane है बेटे, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये, देखो सारी चीज़ें यहाँ से। Whereas 3, 4, 5 are isomers of pentane, 3, 4, 5 ये isomers of pentane, ये लीजिए जनाब, देखिए जरा सा। सिंस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अलग होने से इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जा रही है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 3, 4, 5 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड 1 and 2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द स्ट्रक्चर 1 and 2, 1 and 3 हैव कंटिन्यूअस चैन कार्बन, 1 and 3 कंटिन्यूअस कार्बन है, देखो 1 मतलब नॉर्मल और 3 ये देखो नॉर्मल स्ट्रेट चैन है, देखो 1 and 3 हैव कंटिन्यूअस चैन ऑफ कार्बन, बट स्ट्रक्चर 2, 4, 5 देखो 2 ब्रांच यहाँ पे, 4 पे ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच, सो 2, 4, 5 हैव ब्रांच चैन। सच स्ट्रक्चर आइसोमर्स विच डिफर इन चैन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज चैन आइसोमर्स। तो भाई चैन अलग अलग हो जा रही है, चैन आइसोमर्स हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास C4H10 है, C5H12 है। C4H10 के देखो 2 आइसोमर्स मिले, और कौन से, स्ट्रक्चर में भी चैन आइसोमर्स, क्योंकि इनकी चैन डिफरेंट हो रही है। एंड देखो और यहाँ पर C5H12 के 3 आइसोमर्स मिले, समझो बात को, क्या बोला मैंने, 5 कार्बन की चैन, 4 कार्बन की चैन, 3 कार्बन की चैन। तो ये चैन अलग अलग हो जा रही है कि नहीं आ जा रही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, प्रॉपर्टी अलग हो रही है, उसमें से चैन अलग अलग हो जा रहे हैं कार्बन की, इसलिए ये सबके सब तीनों के तीनों चैन आइसोमर्स हैं। और फर्स्ट और 2 में देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 4 कार्बन का चैन है आपके पास, और बेटा ये 3 कार्बन का चैन है, दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसमें भी कौन सा है, चैन आइसोमर्स, उसमें भी कौन सा है, चैन आइसोमर्स। बोलो बेटे कहानी समझ में आई क्या। और C4H10 के 2 हैं और इसके आपके 3 हैं जो कि मैंने दिखाया। तो अब जरा देखें, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्केन, if you go on constructing structure for higher alkanes, you will be getting still larger number of isomers. जैसे C6H14 has got 5 isomers, C7H16 has 9, and as many as 75 isomers are possible for C10H22। बोलो बेटे, देखो तो इसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो आप इसका। तो C4H10 के 2 मिले, ब्यूटेन के, पेंटेन के 3 मिले, हेक्सेन के 5 मिले, हेप्टेन के 9 मिले, और डेकेन के आपके 75 आइसोमर्स बनते हैं। तो ये डेटा भी आप ध्यान रख सकते हो, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस में। चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमने बीच में आइजो यूज़ किया था, नियो यूज़ किया था, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला था, जस्ट बोला था कि ये। अब जरा हम आपको प्रॉपर्ली आइजो अल्केन भी समझा दें, नियो अल्केन भी समझा दें क्या होता है, तो सो दैट कि वो चीज़ें जो मैंने अभी आइजो और नियो बीच में यूज़ किए है ना, वहाँ पर मैंने नहीं बोला, जस्ट नाम बोला था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर उसका नाम ऐसा क्यों था।
तो आइजो और नियो को अल्केन को समझते हैं, आइजो नियो अल्काइल को समझते हैं, पूरा डिटेल में इन सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए पहले पानी पीते हैं थोड़ा सा। चले तो हम लोग बात करें आगे। अब देखो क्या है, कुछ नहीं करना है। आइजो अल्केन कैसे बनाना होता है, तरीका देखिएगा। एन कार्बन इन नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल जो अल्केन है उसमें लेट सपोज एन कार्बन है, तो एक कार्बन कम कर दो, एक n-1 की स्टेट चेन बना लो, और एक कार्बन जो उसका रह गया उसको आप ब्रांचिंग में सेकेंड कार्बन पे लगाओ। समझो जरा सा, 5 कार्बन है ये, अब सबसे पहले एक कम करके तो 4 का बना दिया, और ये सेकेंड नंबर पे 5वां कार्बन यहाँ लगा दिया, तो ये नॉर्मल पेंटेन था, अभी आपका आइसोपेंटेन हो जाएगा सिंपल। जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन ये 6 का है बेटा, आप 5 का बना लो, बना लिया 5, और ये सेकंड नंबर के कार्बन 6वें को उठा के सेकंड पे डाल दो, तो ये आपका नॉर्मल हेक्सेन था, आइसो हेक्सेन हो जाएगा। समझो बात को, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तरीके समझ लो। 7 कार्बन का था, कुछ नहीं करना, सेकंड नंबर कार्बन ये, पहले तो आप एक कम का बनाओ, तो 6 का बना लिया, 7वें नंबर कार्बन को उठा के यहाँ सेकंड नंबर पर डाल दिया, तो ये नॉर्मल हेप्टेन था, ये आइसो हेप्टेन हो गया। सिमिलरली अगर आप 9 कार्बन की बात करते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करोगे, 9 को उठा के सेकंड पे डाल दोगे, देखो ये तो 8 कार्बन का चेन बन जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 8 और एक कार्बन यहाँ, सो दिस इज आइसो। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल नोनेन, और ये आपका आइसो नोनेन हो जाएगा। एक एक्सेप्शनल केस आइसो में होता है, ओनली वन, आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन ऐसा नहीं होता है बेटे, आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला ये है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो मैंने रूल बताया वो वहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो आइसो ऑक्टेन बेसिकली होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखो 1 2 3 4 5, 2,2 और 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन का है, तो ये आपका हो गया आइसो। नियो में क्या करेंगे, इसमें जितने कार्बन थे लाइक 5 थे तो एक कम कर दिया, 4 कर दिया, सेकेंड नंबर पे हमने कार्बन को लगा दिया, तो आइसो बन गया। नियो में क्या करेंगे, अगर मान लो 7 हैं तो 7 में से हम 2 कार्बन को कम करेंगे, n-2 की चेन बनाएंगे, तो 5 की चेन बनाएंगे और सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से 2 कार्बन उठेंगे, 2 कम करेंगे। तो समझाता हूँ, देखो जरा कैसे नियो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखिए ऑलवेज स्टार्ट विथ मिनिमम 5। अच्छा, नियो मिनिमम 5 से स्टार्ट होता है, नियो मिनिमम 5 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि तरीका इसका क्या है कि आपको n कार्बन की चेन है तो आपको n-2 बनाना है। जैसे कि अगर आप 4 का बना के दिखाएं, आपके माइंड में अगर आए तो 4 का देखो, 1 2 3 4, क्या बताया था कि ये दोनों उठा के यहाँ डालो सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे उठा के डालोगे तो भैया वही तो रहेगा नॉर्मल प्रोपेन, भाई क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नियो थोड़ी बन पाएगा, है ना। तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से कैसे, जरा देखो 5 है तो 2 कम करने हैं, तो 5 की स्टेट चेन है अगर तो 3 की स्टेट चेन बनाओ, 2 कम करके बनाओ। देखो जरा ध्यान से देखते जाओ, 5 की थी, अब 2 कम कर दिया, 3 का बना लिया, और सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन लगा दिए आपको इस तरह से, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये लीजिए सेकेंड नंबर पे। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या था, नॉर्मल पेंटेन, और ये बन गया देखो, तो 5 था, 2 कम किया, 3 का चैन बनाया, और सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन ऐसे लगा दी, नियो पेंटेन। बताओ 6 का है तो 4 का बनाओ, 2 कम करो, 4 का बना लिया, और सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन उठा के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लगा दो, तो आपका बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन से नियो हेक्सेन। चलो हेप्टेन की बात करें, समझ रहे हो, 7 हैं तो 5 का बना लो, 5 का बना लिया, अब सेकेंड नंबर पे बाकी के 2 कार्बन उठा के लगा दो, तो आपका नॉर्मल हेप्टेन था, ये नियो हेप्टेन हो जाएगा। 8 है तो 2 कम कर लो, 6 का बना लो, बना लिया, और सेकेंड नंबर पे ये दोनों कार्बन ऐसे लगा दो, तो नॉर्मल ऑक्टेन से नियो ऑक्टेन बन जाएगा। ये लीजिए जनाब, हो गया कहानी। तो ये अल्केन, तो आप समझ में आ गया नियो क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने बीच में लिया था पेंटेन का, जब आइसोमर्स बना रहे थे तो हमने एग्जांपल लिया, देखो है क्या वही चीज़ है क्या, ये देखो ऐसे नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं, चलो देखो बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये सेकेंड नंबर कार्बन है, ये 2 कार्बन हटाए, हमने 3 का बना लिया देखो, और इस 2 कार्बन को हमने एक ऊपर एक नीचे लगा दिया। बताओ ये नॉर्मल पेंटेन है और ये नियो पेंटेन है, बन गया कि नहीं बन गया आपके सामने, जो हमने वहाँ पर यूज़ किया था। और जो आइसो यूज़ किया था, आप आइसो चेक कर लेना एक बार, सारी चीज़ें आपको सेट हो जाएंगी। चलिए अब बात करें किसकी, अल्काइल ग्रुप्स की। तो अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली, अल्काइल ग्रुप्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल ग्रुप में हम लोग जैसे पहला फाउंडिंग मेंबर मीथेन था, अगर उसे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बेटा CH3 बन गया, ये आपका मिथाइल अल्काइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया, मिथाइल। अब अगर आपके पास इथेन है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 था बेटे, और एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हो तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। जैसे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, एन का वैल्यू डालते जाओ और निकालते जाओ, तो देखो यहीं पर है। जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, अगर आप सपोज प्रोपेन ले रहे हो तो C3H8 होता है, एक हाइड्रोजन निकाल दो आप यहाँ से, तो C3H7 हो जाएगा, ये आपका प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लाइक CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा अटैच टू कार्बन एटम इन अल्केन और अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, ये किसी कंपाउंड में ऐसे लगे होते हैं इस तरह से। देखो ये फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं, ये लगे होते हैं, कार्बन चैन के साथ लगे होंगे या किसी और कंपाउंड के साथ लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से फ्री वैलेंसी है इसकी। सो दीज ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट और नोन एज अल्काइल ग्रुप्स, इनको अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इज दिस, ये लीजिए जनाब। अब थोड़ा सा अल्काइल के बारे में और जान लेते हैं, इसमें भी कई सारी चीज़ें। अच्छा बताओ, क्या आपको आइसो अल्केन बनाना आ गया, क्या आपको नियो अल्केन बनाना आ गया, क्या आपको नॉर्मल अल्केन पता है? तो समझ लो कि अल्काइल भी पता है आपको, तो समझ लो कि आपको अल्काइल भी पता है। देखिएगा कैसे, देखिएगा जरा जनाब कैसे, और गौर फरमाइएगा, देखिएगा। नॉर्मल अल्काइल, इसमें हमने क्या किया था, अल्केन से हाइड्रोजन निकाला था तो अल्काइल बना था। सो हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल अल्केन, फ्रॉम लास्ट कार्बन ऑफ नॉर्मल अल्केन। जैसे कि ये देखो CH3 इसका लास्ट वाला कार्बन, वैसे हालांकि फर्स्ट लास्ट दोनों एक ही हैं, इसमें लास्ट से एक हाइड्रोजन निकाला तो देखो CH3 बन गया ये, तो ये इथाइल बन गया, इथेन से इथाइल। देखो इसका लास्ट कार्बन ये वाला, या फिर यहाँ से निकाल सकते, एक ही चीज़ आएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे, लास्ट से निकालना है, तो आपका ये नॉर्मल अल्काइल बनेगा। किसकी बात करें, नॉर्मल अल्काइल कैसे बनाना है, तो ये नॉर्मल अल्केन से नॉर्मल अल्काइल बन जाएगा। लास्ट से निकालना है, यहाँ से निकालो लास्ट से, तो ये देखो नॉर्मल अल्काइल, यहाँ से लास्ट से निकाला तो ये बन गया। तो ये क्या था बताओ, इथेन तो इथाइल, नॉर्मल इथेन था इथाइल, नॉर्मल इथाइल, नॉर्मल प्रोपेन नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटेन नॉर्मल पेंटाइल, ये कुछ इस तरह से। अब आइसो अल्काइल कैसे बनेगा, ये तो नॉर्मल अल्काइल हो गया, समझ में ना। तो नॉर्मल अल्काइल में क्या करना है, अल्केन, नॉर्मल अल्केन होनी चाहिए उसके लिए, और नॉर्मल अल्केन से हाइड्रोजन निकालना है, उसके लास्ट वाले कार्बन से निकालना है, तो नॉर्मल अल्काइल आपको बन जाएगा। दिस नॉर्मल अल्काइल कैसे बनाना है समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा आइसो अल्काइल की। तो आइसो अल्काइल के लिए सबसे पहले आइसो अल्केन बनाओ, आइसो अल्केन। जैसे हमने कहा कि आइसोपेंटेन, अब आइसोपेंटेन कैसे बनाना है, 5 लिया होगा, समझना जरा सा एक बार, 1 2 3 4 5, तो आप 4 का बनाओगे और एक सेकेंड नंबर पे लगा दोगे, ये बन गया। जो ब्रांचिंग है उसके अपोजिट साइड में लंबा वाला जो हो हमेशा, है ना, जैसे उसको हम पूरा ऐसे लिखते हैं CH3 H CH2 CH3, तो बेटा ये ब्रांचिंग है, उसके अपोजिट साइड में जो लंबा वाला चैन हो, और सबसे लास्ट वाले से, लंबा वाले चैन में सबसे लास्ट वाले से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है और फ्री वैलेंसी कर देना है, तो ये आपका आइसो अल्काइल हो जाएगा। अब चूंकि पेंटेन है, ये क्या था, 1 2 3 4 5, नॉर्मल पेंटेन था तो नॉर्मल पेंटाइल। अब सोचो नॉर्मल पेंटेन था बेटे, नॉर्मल पेंटाइल तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालते तो बनता, अब ये आइसो पेंटेन बनाया और वहाँ से हाइड्रोजन निकाला, तो आइसो, बोलो बेटा क्या बन जाएगा, आइसो पेंटाइल। बोलो ना, देखो ना कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल। समझ में आई क्या बेटे, समझ में आई क्या बेटे बात, है ना। तो देखो, तो यहां पर देखो ये लास्ट कार्बन ये वाला था बेटे, अपोजिट टू ब्रांच, ये ब्रांच है, ब्रांच के अपोजिट लंबा वाला चैन देखना है। तो ये आपका क्या है, ये किससे जनरेट हुआ, ये आपका आइसोपेंटेन है, ये आपका आइसोपेंटेन है। तो यहाँ से आप हटा दोगे इस तरह से एक यहाँ पर, तो बेटा बताओ आपका क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइल। सिमिलरली आइसोहेक्सेन बना लोगे। अब आइसोहेक्सेन का बेटा ये देखो ब्रांच है, इसके अपोजिट लंबा वाला देखो, लास्ट में कार्बन देखो, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, देखो निकाल दिया एक हाइड्रोजन, CH2 हो गया, तो ये आइसोहेक्सेन है, तो ये आपका आइसोहेक्साइल हो जाएगा। बना लोगे। तो आइसो अल्काइल कैसे बनेगा बेटा, समझ में आ गया। तो उसके लिए आपको पहले आइसो अल्केन बनाना होगा, और जो ब्रांचिंग है उसमें अपोजिट साइड में जो लंबा वाला चैन है उसके लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देना है। तो आइसो अल्केन से आइसो अल्काइल बन जाएगा, आइसो पेंटेन से आइसो पेंटाइल बन जाएगा, आइसो हेक्सेन से आइसो हेक्साइल बन जाएगा। अब ऐसे नियो भी समझ लो। तो भैया वही काम करना है इसमें भी, जो भी ब्रांचिंग होगा उसके अपोजिट साइड में जो लंबा वाला चैन है उसके लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना है।
जैसे कि नियो हेक्सेन की बात हो रही, तो चलो पहले एक काम करते हैं, नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं एकदम, 1 2 3 4 5 6। अब एक काम, कार्बन कम कर दिया तो अब कितने का, 5 का बना लिया, 1 2 3 4 5, ये यहाँ लगा दिया। दिस इज नियो अल्केन, CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3, दिस इज नियो हेक्सेन। अब बताओ बेटा, ये ब्रांचिंग है, इसके अपोजिट साइड में सबसे दूर वाला, ये वाला सबसे दूर वाला, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 2 CH2, और ये वाला CH2 से लास्ट वाले से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, सो दिस बिकम्स नियो हेक्साइल। मुझे लगता है आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे नियो हेक्साइल बनेगा बेटे। तो देखो ये आपका नियो हेक्साइल यहाँ से निकाल दिया, चेक कर लो आप, ये आपके सामने है बेटे, ये आपके सामने, नियो नहीं बेटे, ये हमने नियो नहीं था, सॉरी, चलो अच्छा हुआ जो भी है, ये आपका आइजो हेक्सेन है, आइजो हेक्सेन है, चलो अच्छा हुआ, तो ये आइजो हेक्साइल हो जाएगा, आइजो, क्योंकि नियो के लिए तो हमें 2 कार्बन कम का बनाना होता है, ये आपका आइजो हेक्साइल हो जाएगा। चलो अब नियो बनाते हैं इसका, तो इसका नियो बनाएंगे तो देखो 1 2 2 कार्बन, तो कितने 5 हैं, तो 2 कम कर दो, तो 3 का बनाया, और उसके बाद ऐसे लगा ले, देखो कितने थे, 5 कहाँ, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं तो 4 का बनाओ, 2 कम करके बनाओ, नियो 2 कम करके बनाते हो ना बेटे, 2 कम करके, और सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन ऐसे लगा दो ये। अब बेटा इसका जो लास्ट वाला, तो ये आपका बन गया क्या, नियो हेक्सेन। अब इसके लास्ट वाले से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से, तो आपका नियो हेक्सेन बन जाएगा। देखिए बना लोगे ना बेटे, हो जाएगा ना। अब आगे देखो और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये देखो नियो हेप्टेन है। अब पता है ना आपको नियो हेप्टेन कहाँ से निकालोगे बेटा, ये ब्रांच है उसके अपोजिट साइड में लंबा वाला, देखो लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, देखो निकाल दिया नियो हेक्साइल। नियो ऑक्टेन, ये नियो ऑक्टेन है। अब बेटा बताओ, ये ब्रांचिंग उसके अपोजिट साइड में दूर वाला लंबा वाला कार्बन, तो ये वाला लंबा वाला चेन है, और उसमें लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये आपका अल्काइल बन जाएगा, तो नियो ऑक्टेन से नियो ऑक्टाइल हो जाएगा। बताओ बेटे, अब इसके बहुत सारे आइजोमर्स बनते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो बेटा। तो स्ट्रक्चरल आइजोमर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, तो अगर आपका बेटा क्या है, प्रोपाइल है, तो उसके 2 आइजोमर्स बनेंगे, ब्यूटाइल है 4 बनेंगे, पेंटाइल है 8 बनेंगे, हेक्साइल है 17 बनेंगे, और बेटा हेप्टाइल है 39 बनेंगे, हेप्टाइल है 39 बनेंगे। इसको ऐसे कर सकते हो, 2 से 4 डबल हुआ, फिर 4 का डबल 8 हुआ, फिर 8 का डबल 16 और 1 ऐड कर दिया, फिर 17 का डबल 34 हुआ, और उसमें बेटा कितना ऐड कर दिया आपने, 5 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब जैसे भी चाहो वैसे ऐड रखो या समझ के रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से। तो ये है हाइड्रोकार्बन बेटे। और देखो हमने एनसीईआरटी की सारी चीज़ें लाइन से बेटे कवर कर रहा हूँ, लाइन से कवर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन के नोमेनक्लेचर की बात भी कर लें भाई। स्ट्रक्चर देखा, बॉन्ड एंगल देखा, बॉन्ड लेंथ देखा, हाइब्रिडाइजेशन देखा, ओवरलैपिंग देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखा, अल्केन ग्रुप देखा, अल्काइल ग्रुप देखा, आइजो अल्केन देखा, नियो अल्केन देखा, आइजो अल्काइल देखा, नियो अल्काइल देखा, उनके स्ट्रक्चरल आइजोमर्स की बात की। तो बेटा अब नोमेनक्लेचर की बात भी करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें कितनी गर्दा और ज़बरदस्त चीज़ें बेटा आपके सामने रख रहा हूँ। तो एकदम जीरो से शुरू करके एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको क्लियर करते हुए बाकी बढ़ूंगा, और भी इससे बहुत सारी चीज़ एडिशन में आपको मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया तगड़ी तगड़ी चीज़ें बेटे। ओके, तब बात करते हैं बेटे किसकी, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ ए गिवन स्ट्रक्चर। It is equally important to write the correct structure from the given IUPAC name. तो एक तो IUPAC नेम आना चाहिए, बट अगर आपका IUPAC नेम गिवन है बेटे तो वहाँ से आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे यहाँ पर लिखा है देखो 3 इथाइल 1,1 है ना, 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन लिखा हुआ है। देखिए एक सेकेंड मैं लिखता हूँ, 3 इथाइल, फिर पूरा समझाता हूँ, 2,2, थोड़ा स्टाइल में सही से लिखते हैं, 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल है ना पेंटेन। ये जो आपका लास्ट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना बेटा पेंटेन, यही आपका रूट वर्ड होता है, यही आपका पेरेंट चैन होता है, मेन चैन होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये पेंटेन बना लो, 5 कार्बन का बना लो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो, सिमेट्रिकली कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 बना लिया। अब पढ़ो, 3 पे इथाइल लगा, 3 पे इथाइल लगा दो, C2H5,
2,2 दो पे दो बार मिथाइल डाई है ना, तो दो बार लगा, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 लगा दिया। बोलो ना बेटे। तो हमने 5 कार्बन की हमने एक चेन ड्रॉ की, उसके बाद फिर हमने जैसे जैसा था वैसे लगा दिया, और उसके बाद हाइड्रोजन से बैलेंस ही पूरा कर दो। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आयुपैक से हमने स्ट्रक्चर निकाला, आयुपैक से हमने क्या किया बेटा, स्ट्रक्चर निकाल लिया। तो ये भी हमें आना चाहिए, स्ट्रक्चर से आयुपैक आना चाहिए और आयुपैक से स्ट्रक्चर आना चाहिए, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है बेटे, समझना जरा बात को। To do this, first of all, the longest chain of carbon atoms corresponding to the parent alkane, ये parent alkane है आपका, है ना, is written. Then after numbering it, फिर हमने तो उसका numbering किया था. The substituents are attached to the correct carbon atoms. Correct carbon atom पे जो जो substituents वो लगा दिया. And finally, valency of each carbon atom is satisfied by putting the correct number of hydrogen atoms, and this can be clarified by writing structure of this. ये लो, तो देखो 5 कार्बन का बनाया, नंबरिंग कर ली, फिर देख लो आप यहाँ पर इथाइल कहाँ पे था, 3 पे था, और तो देखो 3 पे आपका इथाइल लगा दिया, एंड 2 मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 2 ये लगा दिया, ये लीजिए, फिर हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दी, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हम आयुपैक से हमें स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। अब आयुपैक की बात करें बेटे अगर हम लोग, तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं बेटे हम लोग। देखिए क्या, बहुत सिंपल है भाई, 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, बीच में कितने कार्बन है, 5, तो CH3 CH2 होल 5 CH3, छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे आगे देखें तो बता दो ऐसे, ऑक्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनेन, 10 कार्बन का डेकेन, अब ये साइक्लो आ गया, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। समझ रहे हो बेटे बात? देखिए अब जैसे कि देखो CH4 था, CH4 मीथेन, आयुपैक नेम कॉमन नेम दोनों साथ साथ दिया हुआ है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा आइडिया लग सकते हो। तो देखो इथेन है, फिर आपका ब्यूटेन है ना, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, कुछ इस तरह से आपके सामने बेटे। अब इनके स्ट्रक्चरल फॉर्म भी हम देख सकते हैं, नहीं बताओ बेटा, इसका तो कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म बनेगा नहीं, इसका भी नहीं बना, फर्स्ट 3 के बनते नहीं है, फिर हमने देखो 4 में कितने बनाए थे, 2 बनाए थे, 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म, 5 में 3 बनाए थे, 1 2 3, तो ये ब्यूटेन है, और देखो 2 पर मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चैन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, देखो क्या ये आइजोब्यूटेन है, देख लो जरा कैसे, आइजोब्यूटेन है कि नहीं, जरा चेक करो यहाँ पे। ब्यूटेन 4 कार्बन का ले लिया, 1 2 3 4, एक कम कार्बन का बनाया ये, और सेकेंड नंबर पे लगा, देख लीजिए यही है कि नहीं, देखो यहाँ पर आइजोब्यूटेन, ये नॉर्मल पेंटेन आपका, ये आपका एक देखो क्या है, क्या ये आपका आइजोपेंटेन है, कैसे 5 कार्बन लो, देखो जरा 1 2 3 4 5, अब फिर उससे एक कम का बनाओ 4, और सेकेंड नंबर पे ये लगा दो, तो देखो ये चीज़ है कि नहीं, चेक कर लो आप यहाँ पे। तो दिस इज आइजोपेंटेन। आयुपैक इसका क्या है, 2 मिथाइल, देखो 2 पर आपका मिथाइल लगा, सो 2 मिथाइल 1 2 3 4, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका देखो 2 पे मिथाइल है, 1 2 3, सो 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड दिस इज आइजोपेंटेन, कॉमन नेम है। समझ रहे हो बेटे? अब जरा देखो ये तीसरा वाला, 5 कार्बन थे आपके पास, 1 2 3 4 5, 2 कम का बनाओ, न्यू में 2 का कम बनाते हैं 3, और यहाँ पे ऐसे लगा दो, तो देखो ये आपका न्यू पेंटेन बन गया, कॉमन नेम। अब इसका नंबरिंग करो 1 2 3, अब 2 पे 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन, सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये लीजिए जनाब। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा डेटा से थोड़ी चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हो। अब 6 की बात कर लें अगर हम, 6 की 1 2 3 4 5 बना के देख लिया जाए, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो दूसरा एक कार्बन को उठाएं, सेकेंड नंबर पर लगाएं, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा दिया, बताओ बेटा। तो ये एक कार्बन कम किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 थे, एक कार्बन कम किया और सेकेंड नंबर पे लगा दिया, तो आपका ये नॉर्मल हेक्सेन था। बोलो बेटे, तो क्या ये आपका आइजो हेक्सेन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, देखिए आइजो हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अब इसी कार्बन को उठा के सेकेंड पे लगाया था, अब 3 पे लगा दो, 1 2 3 4 5, थर्ड पे, तो बेटा ये ना तो आइजो है ना तो नियो है, क्योंकि सेकेंड पे लगता था आइजो बनता है। तो सिंपल इसका आयुपैक नेम हम लिखेंगे, अभी देख लेंगे आयुपैक नेम क्या होगा इसका। वैसे भी देखो अगर इसको 1 2 3 4 कर दें,
1 2 3 4 5, देखो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन देखो आपके सामने। चलो इसका आईयूपैक भी नेम लिख लो, आइसोहेक्सेन वाले का इसका। तो 2 पे है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और वैसे ये क्या है बेटा, देखो नॉर्मल हेक्सेन, तो ये आइसोहेक्सेन है। समझ रहे बेटे बात की नहीं। अब क्या करना है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है भाई, आइसो बना लिया था, अब नियो बनाते हैं। तो नियो के लिए कितने 6 थे, 2 कम कर दिया और सेकेंड नंबर पे कार्बन लगा दिया 2, ये लीजिए। तो दिस इज नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। बोलो बेटा कॉमन नेम। अब 2 पे देखो 1 2 3 4, 2,2 डाई मिथाइल और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, ये आपके सामने। नाउ अब एक काम और क्या कर सकते हैं बेटा कि 4 कार्बन तो थे, हमने सेकेंड नंबर पे ही 2 कार्बन लगा दिए, तब यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और पे एक नाम लिख दो। तो 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल मेथ ब्यूटेन, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह 6 का कर सकते हो बेटा। बात समझ में आ रही है, एकदम मज़ेदार करते तरीके से, राइट। फिर वैसे ही आगे के आपको हमने लिस्ट वैसे बना के दे ही दी थी। लिस्ट में आपको दिखाऊँ एक बार, इनके आइसोमर्स कितने बनते हैं अल्काइल के, एक बार दिखाता हूँ, वेट वेट, तो आपको और मज़ा आएगी। अल्केन देखो 2 बने थे यहाँ पे, 2 फिर 3, फिर देखो 5 बने इसके कि नहीं, फिर 9 बनेंगे, फिर 75 बनेंगे। तो बेटर है कि ये तो बना, अब 9 तो ठीक बन जाएगा बेटा, बट ये बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अब बेटर होगा कि आप इसको लर्न करो, बेटर होगा कि आप इसको क्या करो बेटे, लर्न करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। नो सिंपल भाई। अब 7 है तो हेप्टेन, ये कॉमन नॉर्मल हेप्टेन। 8 है ऑक्टेन या कॉमन नॉर्मल ऑक्टेन। 9 है नोनेन या कॉमन नॉर्मल नोनेन। 10 है डेकेन या कॉमन नॉर्मल डेकेन। इनके बॉइलिंग पॉइंट, और देखो सबका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, राइट। चलिए और कुछ नाम देखते हैं, चलो। स्ट्रक्चर एंड सिंपल देखना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन बेटा हमें सिलेक्ट करनी होती है, और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे मिलेगा, इधर से सेकेंड नंबर पे मिलेगा, लोएस्ट है ना। तो ये तो हम लॉन्गेस्ट चैन, तो लॉन्गेस्ट चैन क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 या फिर 4 5 6। तो चाहे आप इधर जाओ ऐसे, या बेटा आप तब भी आपको इथाइल मिल रहा है, और अगर आप इधर जाओ तब भी इथाइल मिल रहा है, एक ही बात है। तो आप ऐसे चले चलते हैं। चलो अब 2 पे लगा मिथाइल और 4 पे लगा इथाइल, इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल और बेटा 6 का हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसकी बात करें बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन सेलेक्ट करो, और जैसे इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर से 1 2 3 नंबर पे मिला, लो तो यहीं से काम डिसाइड हो गया, यहीं से डिसाइड हो गया आपका। जहाँ पे कब सबसे कम मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट मिले वही आपका नंबरिंग सही होगी। अब देखो 3 पे बेटा इथाइल लगा है, 3 पे यहाँ पे इथाइल लगा है, तो 3,3 डाई इथाइल तो यहाँ हो गया। 4 पे मिथाइल लगा, ये भी चलो। 5 पे ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है कि नहीं बेटे, आइसोप्रोपाइल है। अब चेक कर लो कि भाई एक तो आपका इथाइल है ई से, एक आपका मिथाइल है एम से, और एक आपका आइसोप्रोपाइल है आई से। तो अब पहले कौन आएगा, पहले इथाइल आएगा, फिर आइसोप्रोपाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा। तो जरा इथाइल वाला देखो, तो 3,3 डाई इथाइल देखिए, फिर 5 आइसोप्रोपाइल आई पहले, उसके बाद फिर लास्ट में 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल 8, तो ऑक्टेन। ये लीजिए, ये लीजिए आप, और देखिए बढ़िया से फर्स्ट क्लास। इसके देखें लॉन्गेस्ट चैन अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 10 का मिल जा रहा है, और कहीं से मिल रहा है क्या, देखो यहाँ तक 4 5 6 7 8 मिलेगा, इधर से 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चैन है। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा, बस हो गया। ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। बोलो बेटा, समझ रहे हो बेटे बेटा। और ये आपका देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और 1 2 3 4 कार्बन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। बट सेकेंडरी जो हम लिखते हैं बेटा, तो सेकेंडरी इज नॉट कंसिडर्ड इन अरेंजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सेकेंडरी को कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे ब्यूटाइल है तो बी को कंसिडर करेंगे, और ये आइसोप्रोपाइल है तो आई को क्लिक करेंगे। तो बेटा बताओ, बी और आई में बी पहले आता है, समझ रहे हो ना। सेकेंडरी इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा सिंपल हो गया बेटा, देखो क्या है बताओ, 5 पर बी पहले आएगा, तो 5 पर क्या है देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और बेटा फिर देखो यहाँ पर 4 पर क्या है आइसोप्रोपाइल, और 10 है तो डेकेन हो गया। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब। इसकी बात करें लंबी चैन यही होगी, आप चेक कर लो, 5 के बाद 6 7 8, यही लंबी चैन होगी। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो एक ही बात है। 5 नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स चैन है,
तो इसकी नंबरिंग हम कॉम्प्लेक्स चेन की जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पर इसको 1 बोल देते हैं, 2 3 5 नंबर से जुड़ा है, तो 5 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इसकी नंबरिंग हम अल्काइल ग्रुप की तरह करेंगे। तो 1 2 3, तो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। और वैसे तो हम प्रोपेन लिखते हैं, चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल है, तो 3 को हम प्रोपेनिल प्रोपाइल लिखेंगे। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्काइल के फॉर्म में आएगा। और बेटा 9 है तो नोनिन हो गया, ये लीजिए। और ये तो बहुत सिंपल है बेटे, 1 2 3 इधर से आएगा, इधर से 1 2 3 इधर से आएगा। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि जब आप देखो इधर से 1 2 3 हो रहा है और इधर से 1 2 3 हो रहा है, यहाँ से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर पीरियोडिक किसको देते हैं? इथाइल को देते हैं। अल्फाबेटिकली इथाइल ई पहले आता है ना। ये सारे रूल्स हमने आईपैक में आपको बता रखे, आप चाहो तो आईपैक का सेशन पूरा का पूरा देख सकते हो। चलो यहाँ से किया, 3 पर इथाइल है, 5 पर मिथाइल है, तो भैया 3 इथाइल 5 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 7 है, हेप्टेन। ये लीजिए, ये लीजिए ना। तो इस तरह से हमने आईपैक की बात भी कर ली, आईपैक की बात कर ली। मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो ये आपका हाइड्रोकार्बन में अल्केन का पहला चैप्टर था, पूरा डिटेल देख रहे हो किस तरह से हमने शुरू किया है। और अभी आगे देखो इसे बहुत सारे लेक्चर आपके अल्केन में है, मैं बता दे रहा हूँ। लगभग इसमें कम से कम आपके अल्केन स्टार्ट है ना, अल्केन के कम से कम 8 लेक्चर हैं। और सोचो कि 8 लेक्चर में क्या क्या अल्केन में कवर करने वाला हूँ, आप सोच लो, समझ लो। तो चलिए, आई होप कि बेटा आपने बहुत मजा किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। तो हमको क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बेटा। आज के सेशन में इतने रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दिन बेटा खूब लिखें, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब मेहनत करो लाइफ में। जितना मेहनत कर सकते हो वही आपके काम आएगा। और खूब मेहनत करो बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो बेटा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।